हेलो। हाँ जी सर। हाँ ठीक है सर। हाँ सर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। अरे बेटा तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे मम्मी पापा कौन है? मैं तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा तुम्हें। मैं इस बच्चे की माँ इसको कचरे में फेंक कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी जान बचानी है। इस बच्चे का बाप इसको जान से मारना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि उसके लड़के का पैदा हो। अगर किसी भले आदमी को यह बच्ची मिले तो उसको ऐसे आदमी को दे देना जिसको कोई औलाद ना हो। मेरी हाथ जोड़कर विनती है। मैंने यह सब अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए किया है। ये कैसा दौर आ गया? एक मासूम सी बच्ची को जंगल में छोड़ दिया। लड़का और लड़की में क्या फर्क है? पता नहीं दुनिया वाले कब समझेंगे। अरे आइए भाई साहब, कैसे आना हुआ? अरे आया क्या मास्टर जी, इस बच्ची को लेकर आया। इसको ना अपने हॉस्टल में रखो और इसको यहीं पर पढ़ाओ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, पर ये बताओ ये बच्ची है कौन? आप ये समझ लीजिए ये मेरी बेटी है। जितना भी इसकी पढ़ाई में खर्चा होगा वो मैं दूंगा और एडवांस भी। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। हमारे पास छोटा वाला जो हॉस्टल है ना, उसमें बहुत सारे इस जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। और उसमें पता है, महिलाएं बच्चों के लिए अच्छे से ध्यान रखती हैं और खाना टाइम पर खिलाती हैं। हम उसी वाले हॉस्टल में इस बच्ची को कर देंगे, इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद मास्टर जी, आपने ना मेरी टेंशन दूर कर दी। ये लो 2 लाख एडवांस, और ज़रूरत पड़े तो मैं फिर कर दूंगा। अरे ठीक है भाई साहब, इसकी और कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बेफिक्र होकर जाइए और बच्ची की टेंशन ना करें। हम अच्छे से इसकी परवरिश करवाएंगे। अरे मैं तो बहुत लेट हो गया, मुझे तो ऑफिस जाना था। ठीक है मास्टर जी, नमस्ते, मैं चलता हूँ। जी सर बताइए, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? इसको तुम जल्दी आना कहते हो जो इतनी लेट आए हो? अर्जेंटली मीटिंग थी और अब मीटिंग भी खत्म हो गई। सॉरी सर, छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल था इसलिए लेट हो गई। बकवास बंद करो। तुम कोई भी काम जिम्मेदारी से नहीं करते हो। तुम अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? सॉरी सर। तुम्हारे सॉरी बोलने से बात खत्म नहीं हो जाती। ये कंपनी ऐसे नहीं चलेगी। सर मीटिंग तो बाद में हो जाती, एक छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल था। अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ जाता तो वो मर जाती। ये नई नई कहानी मुझे मत सुनाओ। जानता हूँ मैं तुम बचने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे हो। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सॉरी का क्या करूँ? अब तुम ऐसी गलती करने लायक बचे ही नहीं हो। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब क्या? मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। नहीं नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए, मेरे पास यही तो एक नौकरी है। तो मैं क्या करूँ? और मजे लो और आओ लेट। नहीं सर, किसी के साथ भलाई करने की ये सजा नहीं दे सकते आप। निकल जाओ यहाँ से और यहाँ दोबारा आने की गलती भी मत करना। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने आज एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी बचा दी।
अबे ओए, अगर दिखाकर जा कहाँ रहा है? जो तुझे कंपनी ने गाड़ी दी है उसकी चाबी तो देता जा। अब चल बेटा, पैदल पैदल, तुझे भी पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूं? मेरी नौकरी भी चली गई। मेरे पास जो पैसे थे मैंने हॉस्टल वाले मास्टर को दे दिए। मेरे 2 भाई हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं मैं। भैया हम यहाँ क्या सुन रहे हैं? हमें मालूम है आपकी लापरवाही वजह से नौकरी से निकाला है। हाँ छोटे, ये बात सच है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से नहीं, इंसानियत की वजह से। भैया ये क्या बकवास कर रहे हो आप? आपको इंसानियत दिखाने की जरूरत क्या थी? अब चली गई ना नौकरी। तो क्या हुआ छोटे, नौकरी तो मुझे दोबारा भी मिल सकती है, लेकिन एक इंसान की जान चली जाती तो वो दोबारा नहीं मिलती। भैया हमें किसी जान बचाने का ठेका नहीं लिया है, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। अरे भैया आपको पता नहीं है आपको कितने काम करने हैं और आपकी नौकरी से हमें कितनी उम्मीद थी। मुझे अपने लिए एक शोरूम भी खुलवाना था। हाँ भैया मुझे भी एक गाड़ी चाहिए थी। कोई बात नहीं छोटे, सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों की तो बात है। अब क्या ठीक हो जाएगा? आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, वो मुझे दे दो, मैं काम शुरू करूंगा। लेकिन छोटे, वो पैसे तो मैंने मास्टर जी को निकाल कर उस बच्चे की पढ़ाई के लिए दे दिए। क्या भैया? लगता है भैया आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। किसी अनजान को, और पता नहीं किसका गंदा खून है, उसको 2 लाख रुपए दे दिए। भैया आपने हमें तो बर्बाद कर दिया। देख छोटे, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। बस अब तो एक ही रास्ता बचा है भैया। क्या रास्ता बचा है, बता छोटे। भैया हम अपनी थोड़ी सी जमीन बेच देते हैं। नहीं छोटे, जब इंसान की जमीन बिकनी शुरू हो जाती नहीं है तो उसके बर्बादी के दिन आ जाते हैं। और सुन, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भैया ये क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो आप? देख छोटे, एक बार जमीन बिकना शुरू हो जाए तो ऐसा चस्का पड़ता है, सारी जमीन बिक जाती है। भैया ये फालतू के उपदेश देने बंद करो, हमें अपने हिस्से की बेचनी है। भैया तुम ऐसा करना, कल तहसील आ जाना, हमने घर के कागजों की भी तैयारी करवा ली है। अच्छा, तो तुमने सारी प्लानिंग पहले से कर रखी है और तुम घर को बेचना चाहते हो? भैया ये घर बेचना नहीं, हम बांटना चाहते हैं। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। ये लो भैया। ये सब क्या है छोटे? भैया निकलो यहाँ से, इसमें तुम्हारे कपड़े हैं। लेकिन क्यों? सॉरी भैया, जमीन और घर हमारे नाम पर हो गया है। लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझसे कहते, मैं खुशी खुशी सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता। भैया अपनी बकवास बंद करो, हमने ये सब इसलिए किया है ताकि तुम ये सब गरीब भिखारियों को दान में दे दो। ठीक है छोटे, लेकिन अब मैं जाऊंगा कहाँ? हम नहीं जानते, वैसे हमारे देश में अनाथ आश्रमों की कमी नहीं है भैया। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगी। आज तो तुम दोनों मुझसे बच गए, फिर देखती हूँ तुम्हें कैसे बचते हो। अरे क्या हुआ अंकल? अरे उठो अंकल, आपके ज्यादा चोट तो नहीं आई है? बेटी, अब मुझसे चला भी नहीं जाएगा। अरे अंकल आप चिंता मत करो, आइए मेरे कंधे पे हाथ रखिए, चलो। अरे बेटी, ये किसको ले आई तुम? मैं नहीं जानती इन्हें, एक गाड़ी रास्ते पर इनको टक्कर मारकर चली गई थी। अच्छा बेटी। अरे भाई साहब, आप अब तक कहाँ थे? सर क्या आप इनको जानते हो? हाँ बेटी, ये तेरे पिताजी हैं। इन्होंने बचपन में पढ़ने के लिए तुझे मेरे पास छोड़ दिया था। क्या मास्टर जी, ये वही बच्ची है जिसको मैं तुम्हारे पास लेकर आया था? हाँ जी हाँ भाई साहब, ये वही बच्ची है। ये पढ़ लिख कर अब दरोगा बन गई है। मास्टर जी, आज मैं इसको कामयाब देखकर बहुत खुश हूँ। लेकिन पिताजी आप अब तक कहाँ थे और मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे आप? बेटी, मैं मजबूर था। पिताजी आप मुझे ये बताओ, जिस गाड़ी ने आपको टक्कर मारी थी
क्या आप उसे जानते हो? बेटी, उस कमीने ने ही तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने ही तो मुझे नौकरी से निकाला था बिना किसी गलती के। पिताजी, क्या हुआ था आपके साथ? आप मुझे बताओ। बेटी, बचपन में जब मैंने तुझे अकेले जंगल में रोता हुआ देखा था और तुम्हारी वजह से उस दिन में मीटिंग में जाने से लेट हो गया, और मेरी नौकरी छिन जाने के बाद मेरे दोनों भाइयों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास जो कुछ भी पैसे थे तेरी पढ़ाई के लिए मैंने मास्टर जी को दे दिए। आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी नरक बना ली। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी पिताजी, पर अब मैं तुम्हें इंसाफ दिला कर ही रहूंगी। चलो मेरे साथ। हिलना मत दोनों भाई। अगर भागने की कोशिश की तो दूसरी टांग में भी गोली मार दूंगी और जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओगे। अरे मैडम, आप और इनके साथ? क्यों, क्या हुआ? ये मेरे पिता हैं। तुमने इनके साथ जो किया है वो सब कुछ मुझे पता चल गया, और तुम लोग जुए में सारे पैसे उड़ाते रहे और सड़क पर आते जाते लोगों को भी पैसे छीन लेते हो तुम। मैडम, आप क्या चाहती हो? हम सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हैं जो इनके हिस्सा में है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज से ये मेरे साथ रहेंगे और तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैडम, तुम तो हमारी भैया की बेटी हो, फिर तो तुम हमारी भतीजी बनी। और हाँ, तुम्हारा फर्ज बनता है, बस हमें एक बार छोड़ दो। मैं केवल अपनी वर्दी का फर्ज निभाना जानती हूँ। इस समय मेरा फर्ज यही है। अब तुमको जेल में जाना ही पड़ेगा। हेलो, क्या आप इन्हें जानते हो? जी मैडम, आज से 15 साल पहले ये मेरी कंपनी में काम करता था। अच्छा, ये तो जानते हो, मगर ये नहीं जानते कि कल तुमने इन्हें जान से मारने की कोशिश की। ये क्या कह रही हो मैडम? मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ और तुम पर धारा 307 लगाकर, क्योंकि तुमने इन्हें मारने की कोशिश की। लेकिन मैडम, मैंने इन्हें मारने की कोशिश कब की जो तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहती हो? पहली गलती तुम्हारी, इन्होंने किसी मासूम बच्ची की जान बचाई और तुमने इन्हें उस गलती की बहुत बड़ी सजा दी। और तुमने कल रास्ते में जाती हुई गाड़ी से इनकी जान लेने की कोशिश की। अगर वहाँ पर मैं टाइम से नहीं पहुँचती तो ये नहीं बच पाते। तुम्हारा क्या, तुम तो बड़े आदमी हो, पर इनको कौन देखता वहाँ पर। जी मैडम, सॉरी, मुझसे कल गलती हो गई। सॉरी क्या, चल मेरे साथ। जिंदगी भर तुझे जेल से बाहर नहीं आने दूंगी। जमानत को भी तरसेगा तू।